प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह शांति अधूरी रह गई। वर्साय संधि ने जर्मनी पर कठोर शर्तें लागू कीं, जिससे वहां असंतोष और आर्थिक संकट गहराने लगे। जर्मन जनता ने अपने देश की स्थिति को अपमानजनक और असहनीय महसूस किया। इसी निराशा और असंतोष के माहौल में एडोल्फ हिटलर ने अपनी विचारधारा को फैलाना शुरू किया। हिटलर ने जर्मनी के गौरव की पुनर्स्थापना और राष्ट्रीय एकता का वादा किया, जिससे उसे जनता का समर्थन मिलने लगा। इस प्रकार वर्साय संधि के प्रभाव और अधूरी शांति ने हिटलर के उदय की नींव रखी। हिटलर ने 1933 में जर्मनी की सत्ता संभाली और नाजी पार्टी की विचारधारा को पूरे देश में फैलाया। इस विचारधारा में नस्लीय श्रेष्ठता, तानाशाही और विरोधियों का दमन शामिल था। हिटलर ने जर्मनी की सैन्य शक्ति को तेजी से बढ़ाया और वर्साय संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना शुरू किया। 1938 में ऑस्ट्रिया का विलय और चेकोस्लोवाकिया के हिस्सों पर कब्जा जर्मनी के आक्रामक विस्तार की शुरुआत थी। इन घटनाओं ने यूरोप में तनाव को बढ़ा दिया और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में जर्मन सेना ने ब्लिट्जक्रिग यानी बिजली की गति वाली युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया। इस रणनीति के तहत तेज और समन्वित हमलों के माध्यम से दुश्मन को चौंका दिया जाता था। जर्मनी ने इस तकनीक की मदद से यूरोप के कई देशों को बहुत कम समय में अपने नियंत्रण में ले लिया। फ्रांस, पुलियाई, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और नॉर्वे जैसे जैसे देश जर्मन सेना के आगे टिक नहीं सके। इन घटनाओं ने पूरे यूरोप में भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। जर्मनी का विस्तार और उसकी आक्रामक नीति द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन वायुसेना ने ब्रिटेन पर भीषण हवाई हमले किए, जिन्हें ब्लिट्ज के नाम से जाना जाता है। इन हमलों के बावजूद ब्रिटिश जनता ने अद्भुत साहस और एकता का परिचय दिया। लोग बमबारी के दौरान भी अपने दैनिक जीवन को जारी रखने का प्रयास करते रहे। इस कठिन समय में विंस्टन चर्चिल का नेतृत्व ब्रिटेन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। चर्चिल के उत्साहवर्धक भाषणों ने जनता का मनोबल ऊंचा रखा। अंततः हिटलर की ब्रिटेन पर विजय पाने की योजना असफल रही और यह उनकी पहली बड़ी हार साबित हुई। इस संघर्ष ने विश्व को ब्रिटिश जनता की दृढ़ता और नेतृत्व की शक्ति का परिचय कराया। ऑपरेशन बारबारोसा के तहत जर्मन सेना ने सोवियत संघ पर अचानक हमला किया था, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का पूर्वी मोर्चा खुल गया। प्रारंभिक सफलता के बावजूद जर्मन सैनिकों को रूसी सर्दी की कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी रणनीति कमजोर पड़ गई। ठंड, भोजन की कमी और लंबी आपूर्ति लाइनों ने जर्मन सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। स्टालिनग्राद की लड़ाई इस संघर्ष का निर्णायक मोड़ साबित हुई, जहां जर्मन सेना को भारी हानि उठानी पड़ी। सोवियत सेना ने साहस और रणनीति के साथ जर्मनों को पीछे धकेला। इस हार के बाद जर्मन सेना की पूर्वी मोर्चे पर बढ़त समाप्त हो गई और युद्ध का रुख बदल गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपना विस्तार तेज किया। उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसे कई पड़ोसी देशों पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला किया, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। इस हमले के बाद अमेरिका ने औपचारिक रूप से युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया। अमेरिका की भागीदारी ने युद्ध के समीकरण को बदल दिया और वैश्विक स्तर पर संघर्ष को और व्यापक बना दिया। इन घटनाओं ने इतिहास की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासन ने यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भयानक अत्याचार किए। लाखों लोगों को जबरन यातना शिविरों में भेजा गया, जहां उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया और बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी गई। होलोकॉस्ट मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है, जिसमें निर्दोष लोगों को केवल उनकी पहचान के कारण निशाना बनाया गया। इन अपराधों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया
और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर नई सोच को जन्म दिया। आज भी यह घटनाएं हमें सहिष्णुता, न्याय और मानवता के मूल्यों की अहमियत याद दिलाती हैं। 1937 और 1944 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध ने एक निर्णायक मोड़ लिया। मित्र राष्ट्रों ने पश्चिमी मोर्चे पर नॉर्मंडी में ऐतिहासिक डी डे आक्रमण किया, जिससे जर्मन सेनाओं पर दबाव बढ़ गया। इस आक्रमण ने पश्चिमी यूरोप में मित्र राष्ट्रों की वापसी की शुरुआत की। पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, जिससे जर्मनी दोनों ओर से घिर गया। उत्तर और दक्षिण से भी मित्र राष्ट्रों की प्रगति ने जर्मन सेना की स्थिति को और कमजोर कर दिया। इन घटनाओं ने युद्ध के परिणाम को निर्णायक रूप से मित्र राष्ट्रों के पक्ष में मोड़ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में हिटलर का पतन एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। बर्लिन पर सोवियत सेना ने कब्जा कर लिया, जिससे नाजी शासन का अंत निकट आ गया। यूरोप के कई देशों को धीरे धीरे आजादी मिली और नाजी नियंत्रण समाप्त हुआ। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप जर्मनी ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। यह आत्मसमर्पण युद्ध की समाप्ति और शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इन ऐतिहासिक घटनाओं ने यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इन बमों की विनाशकारी शक्ति ने लाखों लोगों की जान ले ली और शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस अभूतपूर्व त्रासदी के बाद जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा की, जिससे विश्व युद्ध का अंत हुआ। इन घटनाओं ने न केवल युद्ध की दिशा बदल दी, बल्कि वैश्विक राजनीति और मानवता के लिए भी गहरे सवाल खड़े किए। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल ने दुनिया को शांति और विनाश की नई सीमाओं से परिचित कराया। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व को भारी मानव और भौतिक क्षति का सामना करना पड़ा। लाखों लोगों की जान गई और कई शहर पूरी तरह नष्ट हो गए। युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ 2 नई महाशक्तियों के रूप में उभरे, जिनके बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इसी समय वैश्विक शांति और सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। युद्ध ने उपनिवेशवाद के अंत की प्रक्रिया को भी तेज किया, जिससे कई देशों को स्वतंत्रता मिली। इन परिवर्तनों ने आधुनिक विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से प्रभावित किया। युद्ध मानवता के लिए हमेशा विनाश और पीड़ा का कारण रहा है। इतिहास गवाह है कि संघर्षों ने समाजों को पीछे धकेला है और अनगिनत निर्दोष जीवनों को प्रभावित किया है। इसीलिए शांति की स्थापना और उसे बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। हमें अपने अतीत की गलतियों से सीखकर भविष्य में ऐसे कदम उठाने चाहिए जो सभी के लिए सुरक्षित और समृद्ध वातावरण सुनिश्चित करें। केवल संवाद, समझदारी और सहिष्णुता के माध्यम से ही हम स्थायी शांति की ओर बढ़ सकते हैं।